मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। तो आज हम लोग अपना जो सीरीज चल रहा था ब्लड का जो क्लासेस चली थी उसको हम लोग आगे क्यों बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड का। हम लोग आरबीसी पे फिनिश किए थे और आरबीसी को कंप्लीट नहीं किए थे। तो आरबीसी को देखते हुए फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, प्लाज्मा को इस समय सबसे पहले पढ़े थे। प्लाज्मा का टाइप्स देखे थे, कितने टाइप्स थे, 5 टाइप्स थे। क्या क्या था प्लाज्मा का टाइप्स की बात करें तो 5 टाइप्स क्या क्या थे। प्लाज्मा का 5 टाइप्स का पहला था थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और क्या था फाइब्रिनोजिन, और फिफ्थ में क्या था आपका ग्लोबुमिन। ये सब सारा था। ये क्या थे, इसका परसेंटेज भी देखे थे हम लोग कि प्लाज्मा में 90% क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर होता है, 1% क्या होता है तो मिनरल्स होते हैं, और क्या होता है ग्लूकोज होता है। फिर क्या देखे थे, जो बाकी सारे जो 9% बचा वो 9% क्या था, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजिन और ग्लोबुमिन प्रोटीन था। ठीक है, ये सारा क्या था, तो ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते थे। तो प्लाज्मा का सारा हम ये कर लिए थे। वाटर का क्या वर्क था, तो डिहाइड्रेशन, फूड को डाइजेशन में, और हमारे जो टेम्परेचर, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को बैलेंस करता है। और मिनरल्स क्या करते हैं, तो मिनरल से हमारे बॉडी का ग्रोथ करता है, और ग्लूकोज से क्या मिलता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। आरबीसी में हम लोग क्या देखे थे, उसका लाइफ स्पैन देखे थे 120 डेज होता है। उसका निर्माण मतलब उसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, तो बोन मैरो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा। और उसका ब्रेकडाउन की बात करें, ब्रेकडाउन मीनिंग क्या हो गया, उसका डेट कहाँ पे होता है, तो लीवर में या तो होता है तो प्लीहा में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। यहाँ पे आरबीसी का हम लोग देखें फॉर्मेशन, फिर हम लोग आरबीसी के विषय में जानेंगे। तो ये हम लोग प्लाज्मा देख रहे थे, तो आरबीसी को फिर से हम लोग एक बार रिव्यू कर लें। आरबीसी को फिर से हम लोग रिव्यू कर लें। एक और चीज देखिए हम लोग, क्या ब्लड का ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड, एक जो हेल्दी पर्सन होता है उसमें कितने ब्लड होना चाहिए, तो अगर मेल की बात करें तो क्या होता है 5 to 6 लीटर, और यहाँ पे फीमेल की बात करें तो 4 to 5 मिलीलीटर होता है। ठीक है, लीटर होता है। और ये हमारे बॉडी का टोटल बॉडी है उसका कितना परसेंट होता है, टोटल बॉडी का वेट का 7% होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग आरबीसी के विषय में पढ़ रहे थे। इसका ये नाम की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। और इसका अगर हम लोग बात करें, इसका तो साइंटिफिक नेम क्या था, इरिथ्रोसाइट। साइट में क्या होता है सेल। इसका लाइफ स्पैन की बात किए थे, और इसका फॉर्मेशन देखें। फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ इसका कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, बोन मैरो में। फिर इसका अगर हम लोग ब्रेकडाउन की बात करें, ब्रेकडाउन यहाँ पे बोल सकते हैं मृत्यु कहाँ पे होती है, इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, या तो लीवर में होता है, या तो फिर क्या होता है स्प्लीन में होता है, जिसको हम क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग तिल्ली बोलते हैं, और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर को लीवर ही बोलते हैं। फिर यहाँ ब्रेकडाउन मतलब क्या बोल सकते हैं, मृत्यु। और एक और चीज हम लोग बीच में छोड़े थे कि स्प्लीन में क्या होता है, रीजनरेशन होता है। मीन यहाँ पर लीवर में और स्प्लीन दोनों में इसका मृत्यु होता है, बट यहाँ पे अगर यहाँ पे मृत्यु होता है तो फिर से यहाँ पे इसका क्या होता है, बर्थ भी होता है बोल सकते हो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आरबीसी का फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आरबीसी का फैक्ट्री बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, क्या करता है, उसका क्या फंक्शन है, तो जो लीवर के द्वारा जो बाइल का सेक्रेशन किया जाता है उसको स्टोर करके रखता है। ठीक है, और फिर उसे, और फिर देखें तो हमारा प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, हमारे बॉडी में सेल्स में पढ़ोगे तो ह्यूमन बॉडी में राइबोसोम क्या होता है, तो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है, तो इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं। फिर देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ एनर्जी बोलते हैं, एनर्जी का घर बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम को बोलते हैं। और ये
आरबीसी का फैक्ट्री बोला जाता है। फिर देखिए कि इसका लाइफ स्पैन की बात करें तो कितनी होती है, लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 डेज होती है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी में बताते हैं कि आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की जो संख्या होती है कितने में, मिलियंस में होते हैं, डब्ल्यूबीसी का 1000 में, प्लेटलेट्स का लाख में होता है। तो एक ह्यूमन जो मेल की बात है तो मेल में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। एचबी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एचबी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे क्या इसको, हीमोग्लोबिन। ये तो मेल की बात की है कि मेल के जो बॉडी में जो आरबीसी की संख्या होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 ml एचबी होता है। अगर हम लोग फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हम लोग ये पहले भी जान चुके हैं कि फीमेल में ब्लड कम होगा तो ब्लड सेल्स भी कम होंगे, ब्लड सेल्स भी होंगे, जो हमारा क्या है आरबीसी है वो कम होगा। तो इसकी संख्या क्या हो गया, 4 टू 4.5 मिलियन पर 100 हीमोग्लोबिन। तो ये हम लोग सारा कुछ आरबीसी के विषय में जाने थे। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है, लिवर में और स्प्लीन में होता है। और फिर क्या देखे थे, तो यहाँ पे पुनः इसका फिर से निर्माण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, आरबीसी इसका फैक्ट्री बोलते हैं। लाइफ स्पैन 120 डेज, क्वांटिटी इसका मेल में इतना 4.5 टू 5.5 मिलियन पर 100 एचबी, इसमें भी हीमोग्लोबिन, और फीमेल में बात करें तो 4 टू 4.5 मिलियन पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। ये हम लोग आरबीसी और प्लाज्मा पढ़ लिए। तो थर्ड फैक्टर हम लोग को क्या था, थर्ड फैक्टर था हम लोग को व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी इसको बोलते हैं। और उसका केमिकल में भी हम लोग देखे थे क्या होता है, ल्यूकोसाइट। अच्छा, हम लोग ये भी देखे थे कि जो प्लाज्मा का कलर होता है लाइट येलो होता है। क्यों होता है, तो लाइट होने येलो होने का कारण क्या था, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जिसका सेक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे लीवर से होता है। और लीवर से केवल बिलीरुबिन ही नहीं बल्कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का सेक्रेशन होता है। तो बिलीवर्डिन की वजह से बाइल का जो कलर ग्रीन होता है वो होता है। और जो येलो कलर जो हमारा ये प्लाज्मा का कलर येलो है वो क्यों है, बिलीरुबिन की वजह से। फिर क्या देखे थे कि बिलीरुबिन का सेक्रेशन अगर ज्यादा होने लगता है तो उससे क्या होता है, हम लोगों को जो कि किसी पर्सन में सुने तो उसको जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल बोलोगे, क्या बोलेंगे हम लोग, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे, या तो फिर क्या बोलेंगे, या बोलेंगे कॉर्पल्स। इसका केमिकल साइंटिफिक नेम की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब इसकी क्या जानेंगे, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तब वो भी होता है कहाँ पे, बोन मैरो, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन में निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या होता है, तो बोन्स के बीच, हमारे बोन्स जो होते हैं वो क्या होता है, एक कंकाल होते हैं, उसके बीच में देखोगे तो स्पेस होता है, हमारे बोन्स के बीच में स्पेस होता है, और उसी बीच में उसी स्पेस को क्या बोलते हैं, बोन मैरो। और वहीं पे क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। मेन फॉर्मेशन में क्या बोलोगे आप, हमारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अब इसमें देखेंगे, इसका लाइफ स्पैन की बात करेंगे। लाइफ स्पैन में क्या हो गया, इसका जीवन काल की बात है तो 2 से 4 डेज होता है। इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, 2 से 4 डेज होती है। हम लोग आरबीसी का क्या देखे तो 120 डेज देखे थे। फिर देखें इसका लाइफ स्पैन हो गया, इसकी संख्या क्या जानेंगे, इसका क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी मीन क्या, संख्या की बात करें तो क्या देखे थे, ये थाउजेंड्स में होते हैं। तो कितने होते हैं, 8,000 टू 10,000 होती है। कितनी होती है, 8,000 टू 10,000। और ये इसमें 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन, ये मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेल और फीमेल में भी संख्या क्या होता है, दोनों में सेम ही होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, ये आरबीसी की बात की है तो मेल में क्या होता है 4.5 टू 5.5 मिलियन 1,000
मिलीलीटर हीमोग्लोबिन में था। बट जो अगर फीमेल की बात की है तो फीमेल में क्या था आपका 4 to 4.5 था मिलियन 1 पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन था। बट जो अगर आरबीसी की क्वांटिटी की बात करें तो ये मेल और फीमेल में क्या होता है सेम होता है। अब इसका लाइफ फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन हो गया, तो इसका भी क्या होता होगा ब्रेक डाउन होता होगा। क्या होता होगा ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन होता होगा तो फिर रिजेनरेशन भी होता होगा। रिजेनरेशन मतलब पुनः फिर से अगर मृत्यु हुई तो फिर से इसका जन्म भी होता होगा। तो इसका क्या होता है ये सारा प्रोसेस रिजेनरेशन और ब्रेक डाउन का प्रोसेस कहाँ पे होता है ब्लड में ही होता है। इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन्स आरबीसी के जैसा नहीं होता है। इसका ब्रेक डाउन एंड रिजेनरेशन दोनों फिर से कहाँ पे होता है आपका ब्लड में ही होता है। ये तो सारा इंपॉर्टेंस फैक्टर हो गए। और क्या देखते हैं तो जैसे प्लाज्मा का हम लोग टैप्स देखें तो उसी तरह से डब्ल्यूबीसी का भी कुछ टैप्स होते हैं। तो इसका भी हम लोग टैप्स की बात करें, क्या करेंगे हम लोग टैप्स ऑफ क्या देखना है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का टैप्स की बात करें तो फर्स्ट क्या होता है आपका बेसोफिल्स। क्या होता है बेसोफिल्स। सेकेंड क्या होता है न्यूट्रियोफिल्स। अब इसका सारा हम लोग फंक्शन भी देखेंगे। थर्ड में इसकी बात करें, इधर मैं लिख देती हूँ। थर्ड में इसका बात करें तो आपका इसका थर्ड में क्या होता है इसिनोफिल्स। एंड इसका देखें फोर्थ में तो होता है मोनोसाइट, और फिफ्थ में देखें तो होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है लिम्फोसाइट्स। ये तो इसका टैप्स हो गया। हम लोग जैसे प्लाज्मा में देखें कि प्लाज्मा के भी 5 टैप्स थे और प्रत्येक का काम क्या था ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता था। अब देखिए ये सारा का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो प्रत्येक का इंडिविजुअली हम लोग क्या देखेंगे वर्क देखेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे कि इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी पहले देखेंगे। तो बेसोफिल्स का संख्या क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स देखें, इसमें कौन सा है जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, किसकी संख्या सबसे ज्यादा होता है, किसकी संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, फिर पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा कौन होता है। तो अगर सबसे कम की हमारे बॉडी में कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो सबसे कम अमाउंट में रहता है तो वो मिनिमम, जिसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम। और मिनिमम मीन क्या होता है कम संख्या किसकी है तो वो है बेसोफिल्स का। क्या है बेसोफिल्स। फिर देखें कि हमारे बॉडी में कौन सा डब्ल्यूबीसी है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है तो मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम है आपके न्यूट्रोफिल्स का। सबसे अधिक किसकी है न्यूट्रोफिल्स का। 2 क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, सबसे कम है बेसोफिल्स और सबसे अधिक क्या है न्यूट्रोफिल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कौन है तो सबसे बड़ा है आपको मोनो मतलब बड़ा होता है तो ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। और सबसे छोटी की बात करें तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। तो ये सारा हो गया क्या। यहाँ से हम लोग 4 क्वेश्चन देखिए कि पहले तो ये देखिए कि डब्ल्यूबीसी का टाइप्स कितने होते हैं 5 होते हैं। क्या था बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इजिनोफिल्स और फिर क्या था मोनोसाइट और क्या था लिम्फोसाइट। बेसोफिल्स की संख्या हमारे बॉडी में देखें तो सबसे कम होती है इन पांचों में, और फिर न्यूट्रोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है। मोनोसाइट क्या होता है सबसे लंबा डब्ल्यूबीसी वाला होता है सबसे बड़ा वाला, और लिम्फोसाइट सबसे छोटा वाला। अब देखते हैं इसका प्रॉपर वर्क क्या है। इसका वर्क क्या है, जब हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ऐसा देखते हो कि कोई दवा यूज करते हैं तो उसमें बॉडी में क्या होने लगता है रेड रेसिंग टाइप से निकलने लगते हैं, रेसिंग होने लगते हैं, मीन एलर्जी होने लगती है बॉडी में, मतलब धब्बा धब्बा टाइप से कुछ निकलने लगता है। तो वो क्यों होता है एलर्जी की वजह से। क्या होता है एलर्जी होती है तो उस सिचुएशन में जब एलर्जी होती है जब कोई दवा यूज करते हुए तो एलर्जी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एलर्जी क्यों होती है जब कोई हम लोग दवा यूज करते हैं तो वहाँ पे एलर्जी होती है। और वहाँ पे क्या होता है एक हिस्टामिन, हिस्टामिन एक क्या बोल सकते हो मिनरल का, हिस्टामिन एक केमिकल का क्या होता है सेक्रेशन होता है। जब कोई हम लोग दवा खाते हैं जो हमारे बॉडी में क्या सेट नहीं करता है, बोलते हैं ना कि दवा सेट नहीं किया तो वो दवा सेट नहीं करता है तो एलर्जी होती है। वहाँ पे किस केमिकल का सिक्रेशन होता है तो हिस्टामिन केमिकल का सिक्रेशन होता है।
तो आप लोग क्या, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से सजेशन लेते हैं, फिर डॉक्टर क्या देता है हम लोग को, टैबलेट देता है, और टैबलेट से फिर क्या करता है, जब वो टैबलेट का यूज करते हैं तो इसका सिक्रेशन, बेसोफिल्स का सिक्रेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बेसोफिल्स ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होने लगता है, और बेसोफिल जब ज्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है तो इस पे कंट्रोल पाता है, किस पे, हिस्टामिन को बोलता है कि तुम अब क्या कर लो, अपने ऊपर बैलेंस कर लो, तो ये जो हिस्टामिन का जो सिक्रेशन है उस पे बैलेंस हो जाता है, फिर इसका सिक्रेशन, सिक्रेशन में समझ है, इसका निकलना, सिक्रेट होना मतलब इसको से निकलना बोल सकते हो, ये कम हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, एनर्जी डे बाय डे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल्स है, अब न्यूट्रोफिल्स का क्या है, तो बैक्टीरियल डिजीज का नाम सुनेंगे, जैसे टीबी, टीबी क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये क्या होता है, टाइफाइड जिसको हम बोलते हैं, तो सैल्मोनेला टाइफस होता है, तो ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। तो जहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज आते हैं, जब कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आता है, अटैक करता है हमारे बॉडी में, तो उस सिचुएशन में न्यूट्रोफिल्स जो होता है क्या करता है, उससे हम लोग को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है, कौन करता है, तो ये बैक्टीरियल डिजीज से हम लोगों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, बैक्टीरियल डिजीज से हम लोगों को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है, कौन देता है, तो न्यूट्रोफिल्स देता है। अब देखिए तो एसिनोफिल्स का क्या वर्क है, एसिनोफिल्स क्या करते हैं, जैसे अब कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, क्या चल रहा है, कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो ये क्या सुने हो, आप सुने हो कि कोरोना जो है एक वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू फैलने वाला डिजीज है। अब देखिए इसका वायरस का नाम भी सुने सार्स कोव, इसका वायरस का नाम क्या है, सार्स कोव, जिसको क्या बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी क्या है, सिंड्रोम। कोविड, ये इस वायरस के थ्रू कोविड-19 क्या हो रहा है, फैल रहा है, हमारे बॉडी पे अटैक कर रहा है। तो देखिए ये जो है इजोनोफिल्स, तो ये वायरल डिजीज से क्या देता है, वायरल डिजीज से प्रोटेक्शन देता है, वायरल डिजीज से क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ पे आप बीमारी का सुने होंगे, एचआईवी बीमारी, एचआईवी एड्स का नाम सुने होंगे, तो एचआईवी जो एड्स होता है, इस ये भी किससे होता है आपका, तो वायरल डिजीज है, क्या है ये, वायरल डिजीज है। तो इसका अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें एचआईवी का, तो क्या होता है, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है, ठीक है, ह्यूमन एचआईवी इसका क्या है, वाहक, मीन जो वायरस का नेम है क्या, एचआईवी नाम है, ठीक है। अब इसके लिए देखो, इसके लिए एक टेस्ट करवाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एलिसा टेस्ट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जब किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो क्या है, एड्स से ग्रसित है, तो वो ये क्या करवाता है, एलिसा टेस्ट करवाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक इम्यूनो सिंड्रोम क्या, सॉर्बेंट एसिड, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड, इसका क्या होता है फुल फॉर्म। जब किसी पर्सन को एचआईवी एड्स होता है, इसका वाहक क्या, एचआईवी वायरस है ये। अब पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले एचआईवी वायरस में बोल सकते हो एड्स हुआ था कहाँ पे, तो सबसे पहले हुआ था 1981 में, हुआ था कहाँ पे, हुआ था यूएसए में, और फिर आया 1986 में इंडिया में, यूएसए से कहाँ पे आया, इंडिया में। जैसे अभी हम लोग कोविड-19 का सब अब क्या हम लोग सुन रहे हैं कि जो ये कोविड-19 जो कोरोना है, जो भी डिजीज फैल रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, कोरोना जो पैंडेमिक ला दिया वो क्या है, कहाँ से आया, कौन सा कंट्री से आया, तो चाइना से आया। उसी तरह से अगर बोले कि जो एचआईवी है वो सबसे पहले कहाँ था, तो यूएसए में था, कब आया था, 1981 में, फिर कहाँ पे आया, 1986 में इंडिया में। तो ये किससे अगेंस्ट वार करता है, अटैक करता है। तो जब कोई वायरल डिजीज हमारे बॉडी में अटैक करता है तो ये अपने सिक्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, और फिर हम लोग को उस वायरल डिजीज से प्रोटेक्शन देता है। एक देखिए मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करता है, तो जब ये क्या करता है, ब्रेन सेल का क्या करता है, ब्रेन सेल को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। जब ये वैक्सीनेशन के टाइम में हम लोग को ब्रेन को, थॉट को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एक और ब्रेन की बात करने से एक और चीज आ रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी में होता है न्यूक्लियस का नाम सुनेंगे, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट जो हम लोग आरबीसी पहले पढ़े, तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी में जो होता है वो न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बस एक्सेप्शनल होता है। क्या, आरबीसी में जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब जो ह्यूमन होंगे, एनिमल्स होंगे, सारे मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो उसमें क्या होता है, मैमल्स का जो आरबीसी होता है, आरबीसी कहाँ पे होता है, ब्लड में होता है, उसमें जो होता है
है न्यूक्लियस अपसेट होता है, न्यूक्लियस अपसेट होता है। और जो सेल, एक बात ये याद रखेंगे कि जो सेल को ब्रेन किसे बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है। क्या किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को। अभी हम लोग क्या जाने कि जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस अपसेट होता है, मैं बोल सकते हो मेमोरी लेस होता है, उसमें मेमोरी नहीं होता है थिंकिंग पावर करने के लिए। हमारा ब्रेन का क्या काम होता है, किसी चीज को थिंक करते हैं तो हम लोग ब्रेन का यूज करते हैं, तो वो जो न्यूक्लियस है वो किस में अपसेट है? आरबीसी में अपसेट है। बट दो एक्सेप्शनल आरबीसी के एग्जांपल, मैमल्स का एग्जांपल लेंगे, एक होता है लामा और एक क्या होता है? कैमल। इसका जो आरबीसी होता है ये भी क्या मैमल्स में ही आते हैं, मैमल्स में ही आते हैं, लेकिन इसका जो लामा जो क्या होता है, लामा क्या होता है? एक एनिमल है जो इसका छोटे प्रजाति का, कैमल का छोटे प्रजाति का एक एनिमल होता है, उसका आरबीसी और कैमल का आरबीसी में क्या आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें तो प्रेजेंट होता है, डब्ल्यू इसमें प्रेजेंट होता है। तो आई होप ये डब्ल्यूबीसी का सारे जो फंक्शन है, इसके टाइप्स है, इसके टाइप्स का जो फंक्शन है, इसका लाइफ स्पेन, ये सारा कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है? थर्ड पार्ट था आपका सॉलिड पार्ट का थर्ड में देखें तो क्या था आपका? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगर नहीं भी लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। किसके विषय में पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स के विषय में। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ये सारा कुछ देखने वाले हैं। प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रक्त विमाणु। और इसको केमिकल नेम ये देखें तो थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहले इसका भी फॉर्मेशन की बात करें, इसका निर्माण क्या होता है, हमारे बॉडी का किस पार्ट में होता है, तो फॉर्मेशन की बात करें तो इसका निर्माण भी हमारे बोन मैरो में ही होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो में ही होता है। फिर इसकी क्या बात करें, फॉर्मेशन हुआ तो इसका लाइफ कुछ जीवन काल होगा। लाइफ स्पेन की बात करें तो इसका होता है 8 to 10 डेज होता है। क्या होता है इसका? 8 to 10 डेज। अब इसका जन्म हुआ, आज तक इतना साल ये क्या इतना डेज ये जी लिया, तो क्या होगा? इसका मृत्यु होगा, हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होगा, या तो फिर बोल सकते हैं इसका रिजेनरेशन भी होगा। मृत्यु हुआ तो फिर से जन्म होगा। और ये सारा दोनों जो फंक्शन है कहाँ पे होता है? ब्लड के जैसा होता है, ब्लड में ही होता है। फिर देखिए ब्लड में ही होता है, ये क्या क्या ब्रेक डाउन एंड रिजेनरेशन दोनों क्या होता है? कहाँ पे होता है? ब्लड में। कहाँ पे होता है आपका? ब्लड में। फिर आप ये कर सकते हो, ब्लड में हो गया इसका ब्रेक डाउन और रिजेनरेशन। फिर आप इसकी क्वांटिटी की बात करें, इसकी क्वांटिटी में संख्या की बात करें तो बोले इसकी संख्या किसमें होती है? तो लाख में होती है। तो इसकी संख्या मेल एंड फीमेल दोनों में कितने होते हैं? 4.5 to 5.5 lakhs पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन, ये इसकी संख्या होगी। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये सारा कुछ हो गया किसके विषय में? प्लेटलेट्स के विषय में। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, ब्रेकडाउन एंड रीजनरेशन कहाँ होता है, दोनों प्रोसेस ब्लड में होता है। क्वांटिटी इसकी क्या होती है? मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, 4.5 to 1.5 लाख पर 100 ml हीमोग्लोबिन। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें अपसेट होता है? तो बस आरबीसी में अपसेट होता है। अब देखिए हम लोग क्या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात करेंगे। क्या देखेंगे? ये सारा ब्लड के विषय में हो गया। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के विषय में बात करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहने का मतलब कि वो कौन कौन से मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, या तो फिर बोल सकते हो प्रोटीन्स हैं, जो हमारे बॉडी में जब ब्लड का सेक्रेशन होते रहता है, एक तो किसी पार्ट में कट जाता है, कट जाने के बाद उसमें क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद थक्का टाइप से बन जाता है। क्यों बन जाता है? इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या कारण है जो ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है? तो वही देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिनरल्स में, तो कौन सा मिनरल्स है जो हमारा ब्लड के
ब्लड का क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल है, तो वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। जैसे आप देखोगे कि हमारा जो टीथ होता है, नहीं सॉरी, बॉन जो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से, और कौन सा प्रोटीन होता है? ओशन प्रोटीन होता है। हमारा टीथ में, नेल में और ये बोन्स में भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो कैल्शियम हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। ये तो हो गया मिनरल्स की बात करेंगे। अगर विटामिन में बात किया जाए कि कौन सा विटामिन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो विटामिन ए करता है। ठीक है, कौन सा विटामिन हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो कौन सा विटामिन करता है? विटामिन ए करता है। इसका केमिकल नेम की बात करें तो फाइनोक्लोरोक्विन होता है। फाइनोक्लोरोक्विन होता है। क्या होता है? फाइनोक्लोरोक्विन होता है। जैसे विटामिन ए का नेम सुने होंगे, क्या होता है? विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, बी का होता है राइबोफ्लेविन, सी का क्या होता है? स्कॉर्बिक एसिड होता है। ये सब इस तरह से होता है। B5 का पैंटोथेनिक, B3 का नियासिन, इस तरह से केमिकल नेम होता है। विटामिन के का क्या होता है? फाइनोक्लोरोक्विन होता है। मिनरल से कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम। और प्रोटीन में देखें तो प्रोटीन में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो हम लोग प्लाज्मा में हम लोग क्या पढ़े थे? 5 तरह का प्रोटीन्स पढ़े थे। क्या क्या था? फर्स्ट में था थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन था। फिर क्या था? प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। फिर थर्ड में आप इधर लिखते हैं हम लोग, थर्ड में क्या था? फाइब्रिन, थर्ड में फाइब्रिन था। फोर्थ में देखें तो फाइब्रिनोजिन, और फिफ्थ में हम लोगों के पास क्या था? तो था आपका ग्लोबुलिन। ये सारा कुछ रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में। एक और भी चीज जो इसके जैसे एक पूछा जाएगा कि एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, क्या? एंटी क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है हमारे बॉडी में? एंटी मतलब क्लॉटिंग का फैक्टर मतलब जो हमारे बॉडी में जब ब्लड का सिक्रेशन होता है, ब्लड क्या होती है, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी कट जाती है तो ब्लड क्या होने लगता है? निकलने लगती है, बहने लगती है। तो वहाँ पे ब्लड, ये जो सारे ऑर्गन्स हैं हम लोग को हेल्प करते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को बहने नहीं देते, बॉडी से निकलने नहीं देते, सेपरेट नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो इनके अगेंस्ट में काम करते हैं। वो क्या है? हिपैरिन। क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है कि हिपैरिन हमारे बॉडी में जब चला जाता है तो हमारे बॉडी में ही ब्लड को क्लॉट कर देता है, और ये जब बॉडी में रहता है तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। जब बाहर आता है तो हमारे बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो पाता। मीन ब्लड एकदम से क्या होते रहता है? सीक्रेट होते रहता है, जो कि हम लोगों के लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। तो आई होप ये सारा कुछ ब्लड के विषय में पढ़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा फील किए होंगे, क्योंकि ये सारे कुछ जो मतलब ये सारे बायोलॉजी का सिलेबस है, और बायोलॉजी में जनरली हम लोग अपने बॉडी के विषय में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी के अगर हम लोग अपने बॉडी के विषय में अगर इंडिविजुअली रूप से जाने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको भी लगता हो तो अच्छी बात है। और अगर ये सारा कुछ समझ में आया, अच्छी लगी, तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।